शेषनाग पर विष्णु की योग निद्रा, ब्रह्मा का उदय और सृष्टि की महाकाव्य रचना। प्रस्तावना। सनातन धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन अति रहस्यमय और अद्भुत है। इसमें भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के अद्वितीय कार्य और योगदान की महत्ता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालन करता है, सृष्टि के निर्माण से पहले शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा का जन्म उनके नाभि से हुआ और ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ किया। इस पौराणिक घटना में दैविक तत्वों की प्रचंड महिमा और असीमित सृजन शक्ति का वर्णन मिलता है। आइए इस अद्भुत पौराणिक कथा को विस्तार से समझें। शेषनाग पर भगवान विष्णु की योग निद्रा। शेषनाग, जिनके हजारों फण होते हैं, सृष्टि के विनाश और पुनर्सृजन के प्रतीक माने जाते हैं। शेषनाग पर भगवान विष्णु का विश्राम एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि यही वह समय होता है जब सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विष्णु भगवान शेषनाग के ऊपर आस्था और शांति में लीन होकर योग निद्रा में स्थित होते हैं। यह योग निद्रा एक गहरी अवस्था है जिसमें संसार का संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र समाप्त होकर पुनः आरंभ होने की प्रतीक्षा करता है। विष्णु भगवान के शयन से यह संकेत मिलता है कि सृष्टि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और अब उसे समाप्त कर पुनः निर्मित करने का समय आ गया है। समुद्र के गहरे और शांत जल पर शेषनाग की असंख्य फणों पर विष्णु का शयन यह भी दर्शाता है कि ब्रह्मांड का आधार अत्यंत स्थिर और संतुलित है। ब्रह्मा का उत्पत्ति। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, जो ब्रह्मांड की रचना का मूल स्रोत है। इस कमल के भीतर से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं और उनकी उत्पत्ति के पीछे यही दैवी उद्देश्य होता है कि वे सृष्टि का आरंभ करें। ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं, जो चारों दिशाओं का प्रतीक है। ये मुख ब्रह्मांड की संपूर्ण दिशा और दशा को नियंत्रित करते हैं। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ, तब वे पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि वे कहाँ हैं और किस उद्देश्य से उत्पन्न हुए हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यान करने का निर्देश दिया। ब्रह्मा ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और तब जाकर उन्हें सृष्टि रचना की विधि का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ध्यान और तपस्या इस बात का प्रतीक है कि सृष्टि का निर्माण आसान नहीं होता। इसके लिए गहन सोच, संयम और दिव्यता की आवश्यकता होती है। सृष्टि का आरंभ। ब्रह्मा ने अपनी तपस्या से यह जान लिया था कि उन्हें इस विशाल ब्रह्मांड की रचना करनी है। उन्होंने सबसे पहले 5 तत्वों का निर्माण किया: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह 5 तत्व ही सृष्टि के मूल आधार बने। इन तत्वों का निर्माण ब्रह्मा की योग शक्ति और सृष्टि रचना की दिव्यता का प्रमाण है। इसके बाद ब्रह्मा ने दिन और रात, आकाश और पृथ्वी, ऊष्मा और शीतलता, जीवन और मृत्यु के चक्र का निर्माण किया। इस चक्र में संतुलन बनाए रखने के लिए देवताओं, असुरों और विभिन्न योनियों की उत्पत्ति की गई। प्रत्येक जीव की अपनी एक निश्चित भूमिका और उद्देश्य निर्धारित किए गए, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। सृष्टि के विविध रूपों की रचना। ब्रह्मा ने न केवल भौतिक संसार की रचना की, बल्कि जीवित प्राणियों की भी उत्पत्ति की। उन्होंने मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्षों और अन्य जीवों को विविध रूप में जन्म दिया। मनुष्य को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में बनाया, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि और विवेक की शक्ति दी गई थी। इसी शक्ति के बल पर मनुष्य सृष्टि का संचालन और विकास करने में सक्षम हो सकता है। ब्रह्मा ने मानव को अपनी इच्छाओं, कार्यों और विचारों के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी। यह स्वतंत्रता ही मनुष्य को अन्य जीवों से भिन्न बनाती है। मनुष्य के पास यह क्षमता है कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके स्वयं को, समाज को और समस्त संसार को एक नई दिशा दे सके। देवताओं और असुरों का जन्म। सृष्टि की रचना के साथ साथ ब्रह्मा ने देवताओं और असुरों की उत्पत्ति की। देवता सृष्टि के संरक्षक थे, जबकि असुर सृष्टि के नाश का प्रतीक माने गए। देवता और असुर दोनों ब्रह्मा की रचना के हिस्से थे,
क्योंकि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का होना अनिवार्य था। देवता जहां सत्य, धर्म और शांति के प्रतीक माने जाते हैं, वहीं असुर अधर्म, अशांति और अराजकता के प्रतीक थे। दोनों का आपस में संघर्ष सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का आधार बना। इसी संघर्ष ने सृष्टि को एक गतिशील और जीवंत रूप दिया। यह संघर्ष दर्शाता है कि जीवन में हर सकारात्मक शक्ति का सामना एक नकारात्मक शक्ति से होता है और दोनों के बीच का संघर्ष ही सृष्टि को जीवित रखता है। सृष्टि का संचालन। सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा ने इसका संचालन भगवान विष्णु को सौंपा। विष्णु भगवान का कार्य था सृष्टि का पालन करना, उसे चलाना और जीवों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना। इसके साथ ही उन्होंने समय समय पर धरती पर अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागृति और ब्रह्मा की सृष्टि रचना के बाद संसार में संतुलन स्थापित हुआ। इस संतुलन में विष्णु, ब्रह्मा और महेश की भूमिका अहम थी। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता, ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता और महेश, शिव, सृष्टि के विनाशक थे। तीनों देवताओं के बीच का यह संबंध ही संसार के चक्र को निरंतर गतिशील बनाए रखता है। उपसंहार। भगवान विष्णु की शेषनाग पर योग निद्रा, ब्रह्मा का कमल से जन्म और सृष्टि की रचना सनातन धर्म की अत्यंत महत्वपूर्ण और गूढ़ कथा है। यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण, पालन और विनाश एक चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इस चक्र में हर प्राणी का एक निश्चित स्थान और महत्व है। भगवान विष्णु की योग निद्रा और ब्रह्मा की सृष्टि रचना की यह अद्भुत कथा जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसका सम्मान करने का संदेश देती है। इस कथा के माध्यम से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतुलन और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है और सृष्टि की महिमा का अनुभव करने के लिए हमें अपने अंदर की दिव्यता को पहचानना होगा। द एंड। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।